हाँ तो भाई देखो, ऐसा एक पार्टिकल को फेंका गया एट अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है आपकी इनिशियल स्पीड, और ये रहा आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो मतलब मैं सॉल्यूशन में जाऊंगा तो गिवन चीज़ें लिखूंगा, क्या क्या है। इनिशियल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है भैया 37 डिग्री। क्या क्या पूछ लिया उसने अपने से, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूंगा तो आएगा वो 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब u तो है हमारे पास, थीटा भी है, साइन थीटा कितना होगा। देखो इधर हमेशा 3 4 5 का ट्रायंगल बनाओ, ये 37, ये 53 और ये 90। तो साइन 37 कितना होता है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। कॉस 37 कितना होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 4/5। तो अब ये बात को ध्यान में रखते हुए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय यू कितना है अपने पास 50, और साइन थीटा कितना है अपने पास 3/5, और जी की वैल्यू कितनी होती है 10। तो देखो 5 1 जा 5 10 जा, ये 10 और 10 गया, और 2 3 जा 6। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया 6 सेकंड। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से आ गया। अब आगे की चीज़ जो है हमारा मैक्सिमम हाइट, दूसरा वाला क्या चीज़ है, मैक्सिमम हाइट है ना आपका, ठीक है। तो सेकंड नंबर का मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा ठीक है, u स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, यानी साइन 37 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 3/5 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, लिख देंगे, अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय जी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 9/25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 10। सही है। तो 25 1 जा 25, 100 जा, 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 5 जा, और 5 9 जा क्या हो जाएगा 45। तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट आपका, है ना। चलो यहाँ तक तो सभी को आ गया होगा। अब आई बारी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की। R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब u का स्क्वायर है ना, u का स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 2500। चलो अभी बाद में लिखते हैं उसको अपन। अब ऐसा है कि अगर आप ये गलती करते हैं कि यहाँ थीटा की वैल्यू डाल देंगे, अगर आप थीटा की वैल्यू कितनी है 37, तो ये हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 37, जो कि कितना हो जाएगा साइन ऑफ 74 डिग्री। आपके पास साइन 74 की वैल्यू है क्या, याद है कि आपको नहीं है ना, तो फिर काहे के लिए इतनी झंझट करने का। तो एक ऊपर वाले ने एक नायाब चीज़ दिया अपने को, उसका इस्तेमाल करने का, क्या दिमाग। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना अपॉन जी, कर सकते हैं ना इसको अपन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना इसको। फिर आगे क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू यू स्क्वायर म्हणजे काय 50 का स्क्वायर कितना होता है वो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी साइन 37 कितना होगा भैया 3/5, कॉस थीटा 4/5, और जी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। ये कटा, ये कट गया, है ना। अब देख ये 5 5 क्या होगा, और ऊपर क्या है 250, तो ये 5 5 25, इससे कैंसिल होकर 10 बनेगा, है ना। अब देखो भाई 2 3 6, 6 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 240। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना आ गया 240 मीटर्स। क्या लगा दिए,
बताओ कौन सा? अच्छा अच्छा रेंज के लिए यू कॉस थीटा इंटू टी, हाँ वो भी चलता। दिमाग लगा यार, क्या बात है। यही ना, जैसे कि अपने को ये मालूम है ये वाला फॉर्मूला है कि नहीं, तो आप इसको बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। वेरी गुड, इससे भी काम निकल जाएगा। u की वैल्यू कितनी है 50, कॉस थीटा कितना है 4/5, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 6। तो एक शॉर्टकट निकल के आता, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है तो आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इस तरह से मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका हूँगा, किसी का बाकी है? 1 मिनट दे रहा हूँ, 2 नहीं। हो गया? नेक्स्ट, a particle is thrown with a velocity (10 meter per second) and its horizontal range is 5 meters. Find angle or angles of projection। तो आप भैया एंगल और एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन दोनों निकालो। बोले एंगल्स, अरे भैया सेम रेंज के लिए 2 एंगल होते हैं ना। तो चलो पहले तो देखो क्या क्या दिया हुआ तुमको। अ पार्टिकल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपको दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी, देन फॉर आपको दिया है रेंज, कितना दिया हुआ है 5 मीटर्स, और आपसे एंगल पूछा गया है। पहला एंगल थीटा, पहला एंगल जो आएगा वो थीटा, और दूसरा एंगल जो रहेगा 90 माइनस थीटा, है ना। सेम रेंज के लिए 2 एंगल होते हैं ना, तो इसीलिए 2 एंगल्स हमको निकालने पड़ेंगे।
अब सवाल उठता है कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, अरे भैया जब रेंज दिया हुआ है तो फॉर्मूला भी उसी का इस्तेमाल होगा, है ना। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है भाई? तो रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, रेंज आपको दिया गया था कितना? 5 मीटर। u की वैल्यू क्या है? 10, उसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि 10। एक जीरो कटा, एक जीरो कटा, साइन ऑफ 2 थीटा क्या हो जाएगा फिर? 10 को इधर लेके जाओ, 5 ऑफ 10, 5 अपॉन 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 1/2। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1/2 है। बताओ भैया किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1/2 होती है? 30 डिग्री के लिए। इसका मतलब 2 थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है? 30 डिग्री है ना। तो ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू कितनी हुई भाई? 15 डिग्री। तो पहला एंगल तो आपका कितना है? 15 डिग्री है। दूसरा एंगल जैसे कि आपको मालूम है कितना होता है? 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 15 डिग्री। ध्यान दे, एंगल होते एक तो कल एब्सेंट था। 90 माइनस 15 कितना होता है? 75 डिग्री। देयरफॉर थीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 75 डिग्री। आया समझ में? वेरी सिंपल। वो वाला हो गया सभी का। अगला क्वेश्चन लिखकर दे रहा हूं, ट्राई करना उसको सॉल्व करने को। कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं जब सॉल्व करूंगा या आपसे डिस्कस करूंगा तो उसके क्वेश्चंस पे इस तरह की मार्किंग करूंगा, 3 स्टार। क्यों करूंगा? क्योंकि असल में ये एक शॉर्टकट फॉर्मूले का डेरिवेशन है ना। आगे जाके मैं जब बेसिक, अभी आज बेसिक लूँगा, कल कुछ चीज़ें को शॉर्ट फॉर्मूले बताऊंगा चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए। तो जब वो मैं बताऊंगा, है ना, तो तब आपको ये फॉर्मूले लिख कर दूंगा सारे के सारे। तो कुछ जो मैं करा रहा हूँ उसका डेरिवेशन अभी बता दे रहा हूँ मैं। A body is projected so that its horizontal range r is maximum. The maximum height of projectile is h. Find h upon r. हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम है, कब होता है?
एंगल कितना होना चाहिए मैक्सिमम रेंज के लिए? 45 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। तो आपसे h/r पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट अपॉन मैक्सिमम रेंज। r का फॉर्मूला लिखो, h का फॉर्मूला लिखो, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालो, है ना। फिर उसके बाद एक वैल्यू नई इक्वेशन बनकर आएगी, दोनों को डिवाइड कर डालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलो हो जाओ शुरू, ट्राई करो, कम ऑन ट्राई। ये सभी का हो गया, ये सभी का हो गया। चलो हुआ क्या, आंसर निकला क्या? 1/4 सही है। देखो सबसे पहले अगर मैं लिखूंगा, देखो मुझे मालूम है कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। मुझे ये कैसे पता चला कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है? क्योंकि उसने बोला कि मे रेंज मैक्सिमम है ना। जैसे ये बोला कि r इज़ मैक्सिमम, और मुझे मालूम है वो कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री होगा। तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तो भाई ठीक है, मेरे पास फिर r का फॉर्मूला क्या बनेगा? r का फॉर्मूला बनेगा u²/g ओनली, है ना। क्योंकि u² क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या है, u² sin 2θ/g। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 45 यानी कि 90 डिग्री। तो u² sin 90/g, और sin 90 क्या होता है 1, तो r की वैल्यू हो जाएगी u²/g। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। चलो इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब रही बात मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या आएगा, u² sin² θ/2g, है ना। ये मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है, जिसको सिर्फ कैपिटल H से डिनोट किया जाता है। अब ऐसा है कि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री। साइन थीटा कितना, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। अच्छा उसको स्क्वायर क्या होगा, 1/2। तो ये हो जाएगा भैया u² × 1/2/2g। ये 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, h इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा
u स्क्वायर अपॉन 4g, इजंट इट? मगर u स्क्वायर अपॉन g तो क्या है, r है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, r/4। और अपने से क्या पूछा था, h अपॉन r, तो h अपॉन r इज इक्वल्स टू, दैट इज द आंसर, सिंपल। याद रखना, दैट्स द रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ये फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, है ना। आप इसको h इज इक्वल r/4 या r इज इक्वल टू 4h भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपको मैक्सिमम हाइट दी गई है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। आया समझ में, ये याद रखें। अगला भी एक शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले का डेरिवेशन है। चलिए पढ़ो एक क्वेश्चन। एंगल ऑफ एलिवेशन करके बोला हुआ है, दो एंगल बोला हुआ है। एक है वेलोसिटी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, वेलोसिटी का एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, है ना। इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, मतलब वेलोसिटी दी गई एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाकर, तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब क्या, देख इधर, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और तुमने इसको ऐसा फेंके, ये तुम्हारे इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। फिर बाद में उसने पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करके यहाँ गिर गया। समझ में आया क्या, ये है आपका थीटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसने बोला फाइंड द एलिवेशन एंगल, जिसको अल्फा से डिनोट कर रहे हैं आप, ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। एलिवेशन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ कितनी ऊंची है ना। तो वो बोल रहा कि भैया ये जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, जब वो यहाँ पर पहुंचा होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो वो उसका एलिवेशन एंगल, मतलब अगर मैं सीधी लाइन से बताऊं कि वो अपन बोलते हैं ना कि इतना ऊंचा दिख रहा है ना, तो सीधी लाइन से अगर मैं लूँगा, अगर सीधी लाइन खींचता हूँ यहाँ से यहाँ तक, सीधी लाइन खींचता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल कितना है, अल्फा मान लो। समझ में आ रहा क्या, एलिवेशन एंगल और आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में फ़र्क। आप जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो वेलोसिटी क्या डायरेक्शन बनाती है आपकी, सॉरी कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ, उसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। और अब आपका वो प्रोजेक्टाइल ऊपर 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 गया और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पहुंचा था वो, मैक्सिमम हाइट तक, है ना। और मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, क्या खींचूंगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो इसको बोलते हैं आपके इस एंगल को, ये स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाएगी उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, कि कोई चीज़ कितनी ऊपर तक के गई हुई है। अब सवाल उठता है कि भैया ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। ये एंगल अल्फ़ा है ना, मुझे बताओ इसका अपोजिट साइड क्या है, तो बोले ये अपोजिट साइड है। इसके अपोजिट साइड को क्या नाम दे सकते हैं, तो बोले मैक्सिमम हाइट, हाँ या ना, है कि नहीं। इसके अपोजिट साइड को नाम क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम हाइट। अब इसके एडजेसेंट साइड को क्या नाम दे सकते हैं, मैक्सिमम रेंज। r/2, अरे ये रेंज का आधा हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेंज है ना, और ये रेंज का आधा हिस्सा है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, r/2। ये समझ में आया क्या, है ना। देखो इधर अलग से निकाल के बताता हूँ मैं इसको। तो ये है आपका अल्फ़ा एंगल, ये होगा आपका h max, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा r/2। और हमें क्या करना है, इसी एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट करना है।
बोले वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बड़ा आसान है। तो देखो इधर, तो मैं लिखूंगा tan ऑफ अल्फा कितना आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो एच मैक्स अपॉन r/2, क्योंकि जब भी डायरेक्शन या एंगल पूछता है तो अपने को tan इनवर्स में निकालना रहता है ना। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू एच मैक्स अपॉन r/2, या 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स अपॉन r, ये 2 चले जाएगा ना ऊपर, ठीक है। tan ऑफ अल्फा 2 टाइम्स ऑफ एच मैक्स क्या है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जस्ट g, है ना। अब देखो बेटा, ये 2 और ये नीचे, इसके नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। ये u स्क्वायर और ये स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, ये g और ये g भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फिर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अभी कैंसिल नहीं कर सकते इसको आप। अरे बोले सर कट गया, बोले क्या नीचे का साइन ऊपर का साइन कट गया? नहीं भैया, ये साइन स्क्वायर सिर्फ थीटा है और ये 2 थीटा, एंगल अलग अलग है, अभी कैंसिल नहीं कर सकते इसको आप। तो फिर क्या करें? बोले भैया वही काम करो जो हमेशा करते हो, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाओ। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर क्या होगा, अब ये साइन थीटा ऊपर वाले एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फिर, 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 tan ऑफ थीटा। अब देखो बेटा, ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला, याद रखना आपने। ये है रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अगर कभी आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया रहा और एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा रहा, तो इतना तामझाम करने के बजाय डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर लगा दो तो जल्दी आसानी से निकल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो फिर आपको ये पूरा प्रोसेस से जाना पड़ेगा, है कि नहीं। वो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो खैर मेरी राय में ये याद रखो। और अल्फा इज इक्वल्स टू फिर आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan ऑफ थीटा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। आया समझ में? ठीक है ना। अब मैं इसी टाइप का एक और आपको एग्जांपल देने वाला हूँ, जिसको आप ये शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूले से करो, है ना। अब उसमें नंबर्स आएंगे, पहले लिख लो ये सब। वाह, क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा बदलाव कर दिया। मैंने ये थीटा मिटाकर वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल डाल दिया।
यहाँ जहाँ थीटा था उसे इरेज करके मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे 60 डिग्री। अब आगे फिर से वही काम करना है। ए भाई क्या मसला है? मेरे से पूछ, उसको नहीं आता, मेरे से पूछ। वो तेरे से पूछा, तेरे को आता, फिर क्यों पूछ रहा? हम्म 1061 कहाँ से आ गया? 1060 की वैल्यू देखना, अल्फा निकालना है अपने को। बोल फिर से क्या आंसर बोला तूने? हाँ भाई जल्दी बताओ, कौन बताएगा आंसर इसका? डायग्राम छोटा पड़ गया उधर का, मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और ये यहाँ से इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, ये तो ओरिजिन से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा और ये होगा अल्फा। फिर ये एच मैक्स और ये R/2। √3/2। तुमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता? तो भैया देखो इधर, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1/2 tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है? वो होता है √3 tan इनवर्स √3/2। आ गया? लिख लो। यहाँ सिर्फ एंगल चेंज कर देना था, 60 डिग्री कर देना था, बाकी सब सेम एज इट इज है।
दिमाग लगेगा, हलवा नहीं है। गाजर का हलवा, तू बेटा तेरा सही दिख के लग रहा है मेरे को गाजर के हलवा। हाँ, अब काय को बोला तूने, अब तलब उड़ गई अब गाजर का हलवा खाने की। एक बॉल को ऐसा फेंका गया कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड है और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज है 200 मीटर्स रेंज है ना, वो ई बहुत लंबा हो गया वो। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अरे भाई, अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो फॉर्मूला ऐसा रहेगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का। बोले कैसा? देखो रे भाई, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर लेकर इस तरह से निकाला जाएगा उसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। और ux क्या होता है? तो बोले ux होता है u cos थीटा, और uy क्या होता है? तो बोले वो होता है u sin थीटा। अच्छा ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा तुमने क्या बोले? एंगल डायरेक्शन निकालने का, तो वो कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स ऑफ uy अपॉन ux लेकर। याद है ना, मैंने कहा था वेलोसिटी का y कंपोनेंट अपॉन वेलोसिटी का x कंपोनेंट ये एंगल होता है। अब साफ समझ में आ रहा है, अपने को किसी तरह से uy और ux चाहिए, किसी तरह से uy ux चाहिए, है ना। हर क्वेश्चन खुद सबसे बड़ा हिंट होता है। हिंट में उसने क्या बोला कि टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकेंड, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल 200 मीटर। तो वो खुद बोल रहा है कि भैया टाइम ऑफ फ्लाइट इतना है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इतना है, मतलब उन दोनों के फॉर्मूले का यूज़ होगा। मगर जब मैंने दोनों का फॉर्मूला देखा तो दोनों के फॉर्मूले में तो मुझे सिर्फ क्या नज़र आ रहा? साइन थीटा, और उधर भी साइन 2 थीटा नज़र आ रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो देखो, कर तो बहुत कुछ सकता हूँ। पहले आप एक काम करो, रेंज का फॉर्मूला बनाओ, रेंज का फॉर्मूला लिखो। सॉरी, रेंज नहीं है, टाइम ऑफ फ्लाइट का, माय मिस्टेक। टाइम ऑफ फ्लाइट का लिखो फॉर्मूला। तो देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो t कितना दिया हुआ अपने को? 5, 2 मल्टीप्लाई बाय u, पता नहीं हमको, तो वही जानना है u साइन थीटा क्या होगा, वही जानना है, अपॉन g यानी कि 10। ओके, 2 1 जा 2 5 जा, तो u साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 25। और u साइन थीटा आपका मतलब क्या होता है? uy होता है ना। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है ना। चलो अब ये आ गया। अब आगे क्या कर सकते हैं? एक काम ये कर सकते हैं आप, वो u स्क्वायर है ना, रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, उसको एक्सपांड करो साइन 2 थीटा को, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी वो आएगा, और फिर u साइन थीटा की वैल्यू डाल दो वहाँ पर, उससे काम निकलेगा। मगर वो लंबा चौड़ा मेथड हो रहा है। थोड़ा सा एक शॉर्टकट देखो, याद रखो, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, वो तुमने खुद बनाए थे फॉर्मूला रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का, u कॉस थीटा इंटू टी। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला है ना ये, u कॉस थीटा इंटू टी। ये फॉर्मूले से भी आ जाएगा वो, नो डाउट। जो मैं निकालना चाह रहा हूं इस फॉर्मूले से भी आएगा, मगर वो लंबा आएगा प्रोसीजर, बता देता हूं, वो भी निकाल के दिखाऊंगा। तो r इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है भाई, u कॉस थीटा क्या है फिर हमारे? u कॉस थीटा तो ux है, वही तो निकालना है अपने को। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? t। तो ux इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? r बाय टी, है ना। r कितना है अपना? रेंज कितना दिया हुआ है? 200 मीटर्स। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 5 सेकेंड्स। तो कितना हो जाएगा? 40, है ना। u कॉस थीटा यानी ux कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकेंड। चलो ये इक्वेशन नंबर 4 ले लो आप। मेरे पास uy भी आ गया, मेरे पास ux भी आ गया, ठीक है ना। अब इससे मेरा ये दोनों निकल जाएगा। मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ रेंज का, तो उससे भी निकलता है, बस वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ ये नॉलेज के लिए, सर नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे को, वैसे ही बता दो, आगे बढ़ो। देखो, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लेता r इक्वल्स टू
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। मैं लिखता आर इक्वल्स टू 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा अपॉन जी। ये समझा क्या भैया? ये यू स्क्वायर को दोनों को स्प्लिट किया मैंने। फिर आर की वैल्यू क्या है आपकी 200 मीटर्स, 2 मल्टीप्लाई बाय ये यू साइन थीटा कितना है आपका 25 मल्टीप्लाई बाय यू कॉस थीटा अपॉन जी यानी कि 10 है ना। फिर क्या होता था 200 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 10 और यू कॉस थीटा का मैं लिख देता हूँ यू एक्स, 0 0 कैंसर, 5 1 5 40 ज़ा, यू एक्स इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर बात है आप खुद देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अगर मुझे ये चीज़ याद रही तो मैं इसको डायरेक्टली बस 3-4 स्टेप में निकाल सकता हूँ वैल्यू। आई ना बस समझ में? चलो अब ये तो आ गया। अब हमारा मेन मुद्दा क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालना। तो हम लिखेंगे देयरफॉर u इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर यानी कि किसका स्क्वायर 1600 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर जो क्या हो जाएगा 1600 और ये यू साइन थीटा कितना आ रहा 25 है ना। तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। हाँ जी भाई बताओ कितना हो रहा फिर वो 2250। ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, उसको कोई छोटा करने की कोशिश करो। क्या 5 अंडर रूट ऑफ 89। तो 5 अंडर रूट ऑफ 89 वेरी गुड। तो ये 5 अंडर रूट ऑफ 89 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी है ना। कि अगर 25 को अंडर रूट ऑफ 25 को 89 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 25 को 89 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2250 होता है। तो उसमें से बाहर निकाल सकते हैं अपन 25 को, तो 5 बन जाएगा वो। तो 5 अंडर रूट ऑफ 89। और रही बात आपके एंगल निकालने की, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ यू वाई अपॉन यू एक्स। यू वाई कितना आया था अपना tan इनवर्स ऑफ 25 और यू एक्स कितना आया था 40। तो चलो 5 से करो उसको। tan इनवर्स ऑफ 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 यानी 5/8। ये रहा आपका एंगल, यहीं छोड़ दो उसको। आया समझ में? तो ये आ गया, लिख लो। टू 2000 मतलब 2225 2225 आ रहा क्या? देखो एक बार, हाँ 2225 आ रहा। अरे इंग्लिश में बोलो रे भाई, यू नो माई हिंदी इज क्वाइट वीक। 2225 बातें नहीं।
चलो हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लिखो। A large number of bullets are fired in all direction with speed v. Find maximum area on the ground on which these bullets were spread. तो भैया हुआ क्या, अपन ने निकाले AK-47 और एक ऐसे एंगल पे रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। अरे बाद में मारेंगे उसको, इधर ध्यान दे। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। अगर आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो तो उसके लिए क्या मैक्सिमम होना चाहिए, रेंज। तो मैं ऐसा फायर करूँगा कि भैया कि उसका रेंज मैक्सिमम रहो। और वो कौन से एंगल पे होता है, 45 डिग्री। और ऐसा गोल घुमा, गड़ 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 कर ऐसा गोल घूमूंगा मैं। तो अब वो एक सर्कल बना लेगा, है कि नहीं। और उस सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो कौन रहेगा, रेंज अपना। तो उसने वही बोला कि तुम एरिया पता लगाओ वो कितना होगा मैक्सिमम। वेरी सिंपल, तुम मैक्सिमम रेंज पता लगा लो, पाई आर स्क्वायर। वही जो रेंज है वही क्या अपना रेडियस है ना, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एरिया आ गया आंसर। करो फिर सॉल्व, चले सॉल्व करो, बातें चलो तुम्हारी। टाइम है 20 है ना, 19। चलो देखो इधर, बताओ क्या आएगा जल्दी से आंसर। For a max, radius should be max, range should be max. That is theta equals to 45 डिग्री, है ना। अगर आपको एरिया मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए रेडियस मैक्सिमम चाहिए, उसके लिए फिर रेंज भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस बराबर किसके होता है, रेंज की। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर अपॉन जी। देयरफॉर आर मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी। मगर यू को एक स्पेशल वेलोसिटी v से इंडिकेट किया गया है, तो v स्क्वायर अपॉन जी। तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, पाई मैक्सिमम रेडियस का स्क्वायर, यानी पाई मैक्सिमम रेंज का स्क्वायर, यानी कि पाई वी स्क्वायर। अच्छा उसका स्क्वायर है ना मैक्सिमम रेंज का, तो ए मैक्स इज इक्वल्स टू पाई वी रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। वी रेज टू पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। देख लो, मौलाना मुझे ना खौलाना, बातें नहीं करना।
क्या तरीका है रे? अरे यार चलो लिखो अगला जबरदस्त क्वेश्चन, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, माइंड बॉगलिंग। A projectile is projected with kinetic energy K if it has the maximum हाँ बराबर, if it has the maximum possible horizontal range then its kinetic energy at highest point will be first option k by 4, second option k by 2, third option 3k by 4, fourth option just k। MCQ है, हम कहते हैं ना दिमाग के तोते उड़ाने वाले, उस टाइप के। वैसे इतना भी हार्ड नहीं है। आपको दो जगह की काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन पूछा गया है, एक है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का और एक है हॉरिजॉन्टल, जब वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब का। कैसे निकालेंगे? और उसने बोला है कि रेंज कैसी रहेगी? मैक्सिमम। जिस वेलोसिटी से जिस एंगल पे फेंका गया उस पर रेंज कैसी रहेगी? मैक्सिमम। अब जैसे ही उसने वर्ड बोला कि रेंज रहेगी मैक्सिमम, दिमाग में क्या घंटी बजी? थीटा की वैल्यू रहेगी 45 डिग्री। अब ज़रा सोचो उसको कैसे करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अरे बोलो, वो तो याद होगा, हाफ ऑफ mv², हाफ ऑफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अब उसने दो जगह के काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करके पूछा है उसने, तो अपने को वो दो जगह की वेलोसिटी चाहिए होगी, है कि नहीं? तो ठीक है, एक कौन सा पॉइंट पूछा है उसने? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और एक पूछा है उसने आपका हाईएस्ट पॉइंट का। तो सोचो ज़रा, आज का ये आखिरी प्रॉब्लम, और मुझे ज़रा आप 5 मिनट लो, अच्छे से सोचो। 5 मिनट कहाँ है सर, है ना? जो भी है, जितना भी टाइम है, सोचो और बताओ कैसे आएगा।
वैसे टाइम क्या हो गया रे? हो गया? फिर एक काम करता हूँ मैं, एज अ चैलेंजर तुम्हारे लिए छोड़ के जाता हूँ आज। तुम कल तक उसको पता लगाओ, मगर तुम्हारी ईमानदारी से करना पड़ेगा। गूगल फूगल को झाँक के देखना नहीं है ना। कोई बोलेगा सर आपने गूगल मना करे थे, मैंने यूट्यूब पे देखा है, तो वो भी नहीं। अपनी ईमानदारी से सोचो। मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ। हाईएस्ट पॉइंट और सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जहाँ से फेंका गया और जब वो हाईएस्ट पॉइंट, दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में क्या चीज़ है जो सेम रहती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहती है। अरे गूगल मत देखो ना किताब खोलो, है ना। तो भैया आपको ये एक हिंट दे रहा हूं मैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नीचे की ग्राउंड पोजीशन की और हाईएस्ट पॉइंट की क्या रहती है? सेम। कल ही देखे थे अपन ने, वो याद है मैंने कॉर्नर में बनाया था डायग्राम, है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल मोशन जब सिखा रहा था मैं, तब वो कंसेप्ट का इस्तेमाल करके करना है ना। आप क्या करना, लोअर मोस्ट पोजीशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना, हाफ ऑफ mu²। फिर हायर मोस्ट पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाना आपने, हाफ ऑफ mv²। v और u में रिलेशन देख लेना, v और u में रिलेशन देखना और दोनों को डिवाइड कर देना। और वो रिलेशन कहाँ से मिलेगा? वो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके बताऊंगा। हिंट दिया हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करके देखो।